उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए जमीन देने वाले किसानों को सौगात दी है। सीएम ने शुक्रवार को अपने आवास पर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए जमीन देने वाले किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम ने घोषणा की कि जमीन देने वाले किसानों को अब 3,100 वर्ग मीटर की जगह 4,300 वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही नियम के अनुसार ब्याज भी दिया जाएगा। सीएम ने न केवल मुआवजा की राशि बढ़ाने की घोषणा की, बल्कि उन्होंने कहा कि अधिग्रहण से प्रभावित हर एक किसान परिवार के रोजगार, सेवायोजन और व्यवस्थापन के समुचित प्रबंध भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा पर जेवर के किसानों ने खुशी जाहिर की और जय श्री राम के नारे लगाए। सीएम की घोषणा से उत्साहित किसानों ने कहा कि वे लोग लखनऊ से सीधा अयोध्या जाएंगे और वहां श्री रामलला का दर्शन करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। सीएम ने इस अवसर पर ऐलान किया कि अगले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के अंतिम फेज में जमीन देने वाले किसानों के साथ सीएम संवाद कर रहे थे। उनकी आशंका, जिज्ञासा और मांगों को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के सीईओ यीडा को मंच पर बुलाकर प्रभावित किसानों के बारे में जानकारी ली। सीएम ने सीईओ को हर एक किसान से मिलकर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में 9 दिसंबर को ट्रायल हो चुका है। अप्रैल 2025 से इस एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने की योजना है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब पूरी दुनिया में जेवर का चमकने का समय आ गया है। अगले 10 सालों में यह देश का सबसे विकसित इलाका होगा और पूरी दुनिया इसकी समृद्धि को देखेगी। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के विकास में किसानों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि अब तक केवल 2 सालों में लगभग 3,300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण बिना किसी भी विवाद से पूरा हुआ है। किसानों की सहमति से सारी कार्यवाही हुई है। 3 प्रस्ताव थे मेरे पास, 2 उत्तर प्रदेश के थे और एक भारत सरकार के पास दूसरे राज्य का भी था प्रस्ताव। लेकिन उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और वह भी जेवर में बने, ये हमने तय कर लिया था कि नहीं, इसको जेवर में ही बनाएंगे, जाने भी नहीं देंगे, यहीं बनाएंगे। और मैंने कैबिनेट से यहां पास करवाया। पास कराने के बाद फिर भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया और फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। आज आप देख रहे होंगे, अभी तो आप चर्चा कर रहे हैं साहब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। अरे ये मान के चलिए कि आने वाले समय में, यानी ज्यादा समय नहीं, मात्र 10 वर्ष के बाद पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र होने जा रहा है आपका जेवर। सबसे विकसित क्षेत्र, सब फेल हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा ये जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एक नहीं 5 रनवे बनने हैं। पहला रनवे हमारा चालू होने जा रहा है इस जनवरी में, अप्रैल में ट्रायल चल रहा है इस समय। और केवल रनवे ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में जो भी सामान बनेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वह देश में भी और दुनिया में वहीं से एयरपोर्ट से सीधे बुक होकर के वहीं से जा सकता है। कार्गो के बड़े बड़े विमान वहां आएंगे, वहीं से वो उड़ान करके लेकर के चले जाएंगे। किसानों की सब्जी, किसानों के फल, किसानों के अनाज,
ये सब भी दुनिया के अंदर कहीं भी वहां से ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिलने जा रही। रैपिड रेल भी आ रहे, वहीं पर लेके आएंगे, मेट्रो भी लेके आएंगे, वहीं पर हम हाई स्पीड ट्रेन को भी लेके आने जा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसी के बगल से है। तो देश और दुनिया के अंदर कोई भी सामान पहुंचाने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा और विकास की इतनी ज्यादा चीजें वहां पर आने वाली हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस विकास का पूरा श्रेय तो आप ही लोगों को जाता है। जो अन्नदाता किसान इसके लिए अपनी भूमि दे रहा है और अपनी पैतृक भूमि देकर के विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ करके एक अंधकार से या उजाले की तरफ आकर के उसको विकास के साथ जोड़ रहा है।